हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्लास 10th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम है रियल नंबर। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने सॉल्व कर दिया है और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने कंप्लीट किया है। आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली उस क्वेश्चन को देख सकें। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थर्ड में हमसे बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें जो नंबर्स दिए हैं इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। और ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं निकालना। तो जैसे हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हम जिस भी टेबल से डिवाइड करेंगे वो हमारा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं, 2 की टेबल से इसको डिवाइड किया, 2 6 जा 12। अगेन देखो 6 हमारा 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6। इसके बाद 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 2 के बाद, 3, और ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3। ठीक है, जैसे ही 1 आ जाएगा आप लोगों को रुक जाना है, ठीक है। तो ये हमने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेते हैं। क्या हुए, ये जो नंबर इंटीजर्स हैं इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं 15 के। तो हमने 15 के प्राइम फैक्टर निकाले। तो 15 देखो कौन से प्राइम नंबर्स टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 से। 3 5 जा 15, उसके बाद 5 की टेबल से, 5 1 जा 5। जैसे ही 1 आ जाता है हम लोग रुक जाते हैं, स्टॉप, ठीक है। अब 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा है 21। अब 21 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 21 के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 3 इंटू 7, ठीक है। अब जैसे 2 यहाँ 2 टाइम रिपीट हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हुआ तो इसको सिंपली ऐसे ही हम लिख लेते हैं। इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है तो 3 इंटू 7, ठीक है। अब हमें एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ माना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो सबसे कॉमन, जो कॉमन डिजिट्स इंटीजर्स है उसको लेते हैं। और उसमें लेने के बाद, उसको लेने के बाद हम ये देखेंगे सबसे कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो 3 कॉमन आ रहा है। और जो जिसकी पावर कम होगी हम उसको लेंगे। तो इसमें तो सिंगल 3 है, तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। ओके, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जस्ट अपोजिट इसका करेंगे। सबसे पहले जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, 2 की पावर 2, और जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे 3, और जो कॉमन्स नहीं है वो भी नंबर एलसीएम में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ नहीं पता है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम को तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो गया। और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आपका आएगा 420। मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में डायरेक्टली इनका कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आप अपनी रफ में नोटबुक में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हमने 17 के प्राइम फैक्टर जब निकाले तो 17 सिर्फ 17 की टेबल से ही डिवाइड होगा। 17 वन जा 17, ठीक है। उसके बाद हम 23 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 23 भी 23 की टेबल से डिवाइड होगा। 23 वन जा 23। फिर 29 के हमने फैक्टर निकाले तो 29 के हो गए। 29 वन जा 29। तो अब हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। जैसे 17 का 17 हो गया, 23 का 23 हो गया, और 29 का हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टर 29 हो गया। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तीनों में, तो हम एचसीएफ 1 लिखेंगे। एलसीएम में हम क्या करते थे, जो कॉमन है उनको भी लिखते थे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो जो कॉमन नहीं है इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, इनको हम लिख लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 11339, 11339, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर हमने निकाले तो 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर निकाले हमने, 3 की टेबल से हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर निकाले, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये हमने तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 जो है 3 टाइम्स है। ओके। अब नेक्स्ट नंबर है 9। 9 के फैक्टर क्या हो गए 3 इंटू 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स यूज हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था 25। 25 के फैक्टर क्या निकले हमारे 5 इंटू 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसमें देखो क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कोई कॉमन है इन तीनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 1। एलसीएम का आप लोगों को पता है, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। कॉमन अगर कॉमन कोई है तो उसका स्मॉलेस्ट पावर वाला हम डिजिट लिखते हैं। अब देखो इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अनकॉमन है, तो हम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 सारी डिजिट्स को लिखेंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, जब इसको सॉल्व करोगे। 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 1800, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो 10th क्लास में हैं उन सबको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि उनको हेल्प हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।